मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे जीवन में ये समय दिखाया। आइए हम वचनों में जाने से पहले प्रार्थना में जाएं। भाई सोलन की प्रार्थना करने में हमारी सहायता करें। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, तारीफ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए फिर सब तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर की सुंदर आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। संध्या के समय मेरे पिता परमेश्वर इस जूम मीटिंग के माध्यम से फिर सब तेरे चरणों में बड़ी दीनता नम्रता के साथ आता है मेरे पिता प्रभु राजा। सारे भाई बहनों को, सारे प्रार्थना योद्धाओं को तूने दिन भर संभाला, सहायता किया, हर कार्य करने के लिए अगुवाई की, सबका मार्गदर्शन किया, सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भरा मेरे पिता। इसके लिए करोड़ों बार तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं दासी के लिए प्रभु जी। आज जब जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे पिता परमेश्वर जो भी वचन बोलना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ग्लोरी जीसस, उससे उस वचन का प्रचार होने पाए मेरे पिता। उनके मुख से होकर के आप बोलिए, बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, वचन के भेद को प्रकट कीजिए प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना विनती करता हूँ। दासी के द्वारा जो भी वचन बोया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पर अनुग्रह प्रदान करने वाला होने पाए। ऐसे मैं प्रार्थना विनती करता हूँ मेरे पिता। जितने भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, सबको बहुत ऐसा आशीष दे और वचन सुनने का मन दे। वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन को चलाने वाले, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले, तेरी चितौनियों को मानने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु राजा सारे वचनों को प्रभु हमारे हृदय में रख करके पिता, और प्रभु राजा तेरी मनसा के अनुसार कार्य करने वाले बने मेरे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ, तेरी मनसा, तेरी योजना मेरे पिता परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए। ऐसे में प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु। सुंदर समय के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर समय दिखाया, ये सुंदर अवसर दिया फिर से मेरे पिता परमेश्वर कि इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सब मिलते हैं प्रभु, वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं मेरे पिता परमेश्वर और आशीषों को ग्रहण करते हैं प्रभु जी। करोड़ों बार तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इसमें जुड़ते हैं सबको बहुत ऐसा आशीष दीजिए जब तक ये सभा समाप्त न हो प्रभु। तेरे नियंत्रण के घेरे में देते हैं प्रभु राजा। तू ही दासी से बोलना और बातचीत करना, ऐसी प्रार्थना विनती करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, पवित्र उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ को परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमें प्रेम के बारे में सिखाने जा रहे हैं। यीशु मसीह का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेम, मनुष्य के जीवन में प्रेम की क्या आवश्यकता है और इसे क्यों करना चाहिए, और इसके माध्यम से हम पृथ्वी पर रह के परमेश्वर की कैसी महिमा करते हैं। तो आज हम प्रेम के बारे में सीखेंगे। आज का हम आधार वचन को निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया है वैसा ही हम सबको भी एक दूसरे से प्रेम करना है। हमें क्यों प्रेम करना है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम वचन के द्वारा मसीह यीशु में इस प्रकार प्रकट हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे सिर्फ संसारिक प्रेम नहीं किया, लेकिन उस प्रेम के द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए भी उसने हमसे प्रेम किया। और यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और उसकी 15 और 16वीं आयत में हम देखें तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, यशायाह नबी की पुस्तक 49वां अध्याय
15 और 16वीं आयत में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर का प्रेम कि मां हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा, और उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर बना रखा है। हमारी शहरपना ने हमारे जीवन का जो भाग है उसके सदैव उसकी आंखों के सामने बना हुआ रहता है। यह है परमेश्वर का प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या है? हमारे सांसारिक प्रेम को यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 46वीं आयत में प्रभु हमारे प्रेम के बारे में बताता है, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यानी यदि हम अपने परिवार से प्रेम रखें तो ये तो संसार भी रखता है। संसार के लोग भी अपने परिवार से बहुत प्रेम रखते हैं, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे प्रेम रखते हैं। लेकिन आज हम मसीह के प्रेम के बारे में सीखना चाहते हैं। मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? परमेश्वर का दास यूहन्ना जो 97 इयर्स का हो गया था, और मंडली के लोग जब नबी यूहन्ना को मीटिंग में ले जाते थे और उठा के उन्हें पुलपिट पे बिठाते थे और उनसे आग्रह करते थे कि आप कुछ बोलें, तब यूहन्ना नबी एक शब्द बोलते थे। वो बोलते थे, प्रेम में बढ़ो, प्रेम में बढ़ो। ऐसा वो वचन प्रचार करते थे, प्रेम के बारे में प्रचार करते थे। आज हम प्रेम के बारे में ही सीखे। हम प्रभु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमको गाड़ी दी है, हमको बंगला दिया है, और हम इस तरह अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखते हैं। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में आप कैसे बनाए रखेंगे, यह हम वचन के द्वारा सीखेंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसके 8वें वचन से कहता है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार न रहो। क्यों ना रहे? यहां लिखा है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, किससे? दूसरे से। ध्यान से वचन को सुनिए और पढ़िए। क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। पहली बात, यदि हम मनुष्य जाति से प्रेम रखें तो हम व्यवस्था की बात को पूरा करें। और प्रभु कहता, प्रेम के सिवा किसी बात के कर्जदार न रहो। क्यों न रहो? हम क्यों प्रेम करें? प्रभु के पास जितने भी लोग आए, चाहे वो पापी हो, चाहे बीमार हो, चाहे दुख से भरे हो, जितने भी लोग आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रति प्रेम को दिखाया।
और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को दिखाया तो उनके पाप क्षमा हो गए मेरे प्रियो। और वचन भी ऐसा ही कहता है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसके 8वें आयत में इस प्रकार कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यदि आप प्रेम रखेंगे तो व्यवस्था को पूरा करेंगे, और यदि आप प्रेम रखेंगे तो आप उसके पापों को ढांप देंगे, उसमें से कोई बुराई को नहीं देखेंगे। जो भी आपके पास आएगा उसके जीवन की बुराई को आप ना देखेंगे। संसार के प्रेम में और मसीह प्रेम में यही फर्क है, और हमें यही प्रेम करना है। नीति वचन 10:12 कहता है, प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। प्रेम के बारे में बहुत सारे वचन लिखे, लेकिन हम कुछ ही वचनों पर मनन करेंगे जिसके द्वारा हम प्रभु की व्यवस्था को पूरा करेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और आपके पास आते हैं और आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनके पापों को ढांप देते हैं। प्रभु की यही मनसा है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम की परिभाषा क्या है, हम वचन से सीखें। हम उदाहरण के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, और हम पहली आयत से पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, जहां पर एक दृष्टांत है, एक सूबेदार है और उसका सेवक बीमार है। सूबेदार है और उसका सेवक क्या है, बीमार है। और वह सेवक वह स्वामी अपने सेवक के लिए क्या करता है। यहां पे लिखा है पहले अध्याय से, यदि हम पढ़ें 7वां अध्याय और पहले वचन से पढ़ें, जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्रियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा। यीशु की चर्चा सुनकर अपने लोगों को यीशु के पास भेजा। क्यों भेजा? यहां लिखा है कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है, सूबेदार इस योग्य है। वहां के लोग सूबेदार के लिए बोलने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। वो हमारी जाति से क्या करता है? प्रेम रखता है। जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है वो यीशु मसीह के लिए कार्य करता है। यदि यीशु का प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो आप कोई भी मनुष्य जाति के लिए कोई भले काम नहीं करेंगे। यहां पर उसके जीवन में यीशु का प्रेम है, और उस प्रेम का बखान उसके साथी लोग कर रहे हैं कि यीशु तो उसके लिए कार्य कर, क्योंकि वह अपनी जाति से प्रेम रखता है। और लिखा है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है, यानी उसने हमारे भवन को बनाने के लिए हमारी बहुत सहायता करी। यीशु का काम। आप अपने जीवन में यीशु का कौन सा काम कर रहे हैं कि आपके जीवन से यीशु का प्रेम बहने पाए, और उस प्रेम के द्वारा बहुत सारे मनुष्य जाति, बहुत सारे लोग आशीष को पाए, यीशु को जाने, चंगाई को पाए, शांति को पाए। इस भाई ने अपने सेवक के लिए जो कार्य किया उसके लिए उसके साथी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और यदि इस दृष्टांत को हम आगे पढ़ें
तो उसने यीशु के पास खबर भिजवाई कि हे यीशु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूं और मेरे पास जो ये कार्य करता है वो भी मेरा दास है। तू तो अपने मुंह से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। ये है प्रेम। उसे क्या जरूरत है अपने दास के लिए बार बार यीशु मसीह के पास खबर भेजने की, बार बार यीशु मसीह से आग्रह करने की। पहले बोलता तू मेरे घर आ जा, फिर बोलता प्रभु तू तो सिर्फ मुंह से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और जब उसने इस कार्य को किया तो यीशु मसीह ने उसके इस कार्य की प्रशंसा की। यहां पर लिखा गया है 9वें आयत में, यह सुनकर यीशु ने क्षमा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमारे जीवन से ऐसी ही महिमा कराना चाहता है। हम जब मनुष्य जाति के लिए कार्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके दुख तकलीफ में शामिल हो जाएंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे, हमारे प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनके जीवन में बहेगा और वो चंगे हो जाएंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों बहेगा? यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन से क्यों बहेगा? क्या आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में बह रहा है और उस प्रेम के द्वारा आपके घराने के लोग आशीषित हो रहे हैं, उस प्रेम के द्वारा आपके नगर के लोग आशीषित हो रहे हैं, उस प्रेम के द्वारा मनुष्य जाति आशीषित हो रही है। आपसे यदि मैं अभी पूछूंगी तो आप कहेंगे कि हाँ, हमें प्रभु का प्रेम बह रहा है। लेकिन मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहती हूं कि वो प्रेम आपके जीवन में ऐसे ही नहीं बह रहा है। प्रेम बहने के लिए भी परमेश्वर ने रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, आप सब अपनी बाइबल में अंडरलाइन कीजिए कि यदि प्रेम यीशु मसीह का आपके जीवन में बह रहा है तो ये उसकी कृपा है आपके जीवन में, जहां इस प्रकार लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में डाला गया है। इसलिए हमें परमेश्वर के कार्य को बहुत ईमानदारी से करना है। जब आपको अपने जीवन में अवसर मिलेगा आप उस कार्य को करें। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में इस प्रकार प्रकट होता है कि हम मनुष्य जाति की सहायता करें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए कार्य करें। हम दूसरे दृष्टांत को देखेंगे जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार, यदि हम निकालें तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन
और प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। ऐसा यीशु मसीह ने उससे कहा। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब अपना पड़ोसी कौन? यहां पर इस दृष्टांत में यीशु ने उन्हें सिखाया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट के उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और देखकर तरस खाया। जब वो ऐसा पड़ा हुआ था तो उसे तरस आया। डाकुओं ने मारकर फेंक दिया और उस लेवी ने उसे ले जाकर अपने जो खच्चर था उस पर उसे ले जाकर सराय में ठहराया और उसके घाव को उसने अच्छा पोंछा और पट्टी बांधी और सराय के मालिक को बोला कि इसकी और सेवा करना, जब मैं लौटूंगा तो मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा। तो यहां पे प्रभु कह रहा है 37वीं आयत में, उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। पड़ोसी कौन हुआ? जिसने उस पर तरस खाया। मेरे प्रियो, हमने जैसा पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखते हो तो इसका क्या फल? हमारे जीवन में भी ऐसे दुख की घड़ी आई जब 12 फरवरी 2006 को हम दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया और हमें जेल भेज दिया गया। जब हमारे परिवार के लोगों ने सुना तो कई लोग तो व्याकुल हुए, कई लोग हमारी सहायता के लिए आगे आ गए, लेकिन हमारे परिवार के कई लोग थे जिनने हमसे संबंध खत्म कर लिए। वो हमसे मिलने भी नहीं आए, हमारे दुख का हाल भी नहीं पूछा, हम कैसे हैं ये भी नहीं पूछा, और वो तो हमसे बात करने के लिए डरने लगे कि अब ये जेल में चले गए हैं, अब इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है। कई लोग हम पर नालिश करने लगे। दोनों पति पत्नी अच्छे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में थे और इनको यीशु मसीह के प्रचार की सुधि हुई और यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, और देखो आज ये दोनों जेल में चले गए। लेकिन ऐसे समय में हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखा और हमने उन भाई बहनों को देखा जो मेरे अपने प्रिय आज भी हैं, मेरे विश्वासी लोग, मेरे अपने लोग, कि जब हम पर ऐसे घाव हुए कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ये घाव भरेंगे कि नहीं भरेंगे, लेकिन मेरे अपने प्रिय लोगों ने, मेरे अपने विश्वासी लोगों ने, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बहता था, उनके प्रेम के द्वारा हमारे घाव भरे गए। उनके प्रेम के द्वारा हम जीवितों की पृथ्वी पर पाए गए। उनके प्रेम के द्वारा हम विश्वास में बने रहे और उनके प्रेम के द्वारा हम प्रभु की सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए हियाव बांध कर खड़े हो गए। तो यह है परमेश्वर का प्रेम कि हम जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए कार्य करें।
ये कार्य सिर्फ प्रभु के लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में डाला गया है, और ये बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में यीशु मसीह के माध्यम से हुआ है। और यीशु मसीह यही चाह रहा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम जब भी प्रभु के लोगों के पास जाते हैं या कोई हमारे पास आता है तो हम आनंदित होते हैं। हम उसकी बुराइयों को नहीं देखते कि वो चोर था या वो डाकू था, वो नाना प्रकार के बुरे काम करता था, हम ऐसा नहीं देखते हैं। लेकिन हम प्रभु के प्रेम में भरकर उससे प्रेम करते हैं और उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप संसारिक लोगों के पास जाएंगे तो आपकी बहुत सारी बुराइयों को देखेगा। कई एक लोग बड़े बड़े जिनसे हम मिले तो कई लोग तो हमारी टाइम विश का भी जवाब नहीं देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम जेल होकर आए हैं, इसलिए उन्हें इंसल्ट महसूस होती थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज के समय में प्रभु ने जो प्रेम मेरे जीवन में उंडेला और मैंने भी मनुष्य जाति से जब प्रेम किया तो वो लोग जो हमसे बहुत शर्माते थे, जो हमसे बातचीत करने में अपनी इंसल्ट महसूस करते थे, आज वो हमसे बातचीत करने में अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। तो परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा प्रभु। तो ये कहानी किससे नहीं है मेरे प्रियो, सचमुच में हमारे जीवन में ऐसा होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम हमारे जीवन में बहता है उसके द्वारा हम बहुत आशीष को पाते हैं। तो यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मैं आपको 3 आशीषें बताऊंगी जो आपके जीवन में आपको आशीषित करेगी। पहली आशीष, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, इसलिए हम परमेश्वर की संतान है। पहली बात, पहली आशीष हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। संसार में प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक आशीष दी है, एक पद दिया है। वो है कि जब हम प्रेम रखेंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। और जब प्रेम ज्यादा हमारे जीवन से प्रवाहित होगा तो हमारा पद बढ़ता जाएगा। अभी लोग हमें यह जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन यदि प्रेम ज्यादा बढ़ा तो हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 13वां अध्याय और 34 और 35 में, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम रखो, इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 12 और 13वीं आयत में हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हमने 3 बातों को सीखा
कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। फिर परमेश्वर हमारे पद को बढ़ाता है कि हम यीशु के चेले कहलाते हैं। फिर और पद को बढ़ाता है तब हम यीशु के मित्र हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखा है कि हमें प्रेम कैसे रखना। प्रेम का मतलब है हमें मनुष्य जाति की सहायता करना है, जैसे यीशु मसीह करता था। और यदि हम सहायता ना करें, हम तो प्रेम अमीर लोगों से रखते हैं, जो ऊंचे पद वाले हैं उनसे प्रेम रखते हैं, और जो धनवान है उनसे प्रेम रखते हैं। हमारे विश्वासी जो मेरे पास आते हैं, मेरे अपने बच्चे जो मेरे पास आते हैं, तो वो बहुत आनंदित होकर मुझसे कहते हैं कि दीदी आपके समान कोई प्रेम नहीं रखता। हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन कभी भी आप हमें ऐसा नहीं समझती हैं। हमें अपने पास में बिठाती हैं, अच्छा खिलाती पिलाती हैं, वचन से सिखाती हैं। सचमुच में हम ऐसी दासी पाकर धन्य हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तो सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु तूने ही मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इनसे प्रेम कर सकूं। मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन मेरे जीवन को बदलने वाला तू परमेश्वर है, और तूने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में प्रेम को उंडेला है। मेरे पहले जीवन को भी हमारे विश्वासियों ने देखा है, खासकर हमारी बहन अक्षा ने मेरे जीवन को देखा है, उस जीवन को जिसमें परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, तो उसके साथ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में प्रेम को उंडेल दिया, और आज वही प्रेम सारे लोगों के जीवन में मेरे द्वारा बहता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके द्वारा भी उस प्रेम को बहाना चाहता है। यदि आप कहें कि मैं परमेश्वर से प्रेम ना रखूं तो क्या होगा, वचन हम 2 पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत में कहा गया है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। और इसी के आगे यदि आप पढ़ेंगे तो प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और दूसरी बात कि यदि आप प्रेम नहीं रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, अपने प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, तो यहां पर लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। इसका मतलब यह है पूरा संसार श्राप के अधीन होकर जी रहा है, लेकिन चूंकि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो प्रभु ने हमें श्रापों से छुटकारा दिया है, हमें पापों से भी छुटकारा दिया है। तो मेरे प्रियो, क्या हम विश्वास की घोषणा न करें कि रोमियो 8:35 कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? हमें कोई भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह की यही मनसा है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। यदि आप प्रभु की सेवा करेंगे तो आप सोच रहे हैं क्या इसका हमें प्रतिफल मिलेगा? आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 31 से 46 आयत तक पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हम कहेंगे प्रभु हमने कब किया? प्रभु ने कहा उसमें कि जो कुछ तुमने अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ किया है वह सब तुमने मेरे साथ किया, और इसका प्रतिफल हम स्वर्ग में पाएंगे, पृथ्वी पर भी पाएंगे। इसलिए प्रभु आज कहता है
कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। अभी मैंने आपको बहुत सारी बातों को बताया कि प्रेम क्यों रखना है। प्रेम तो हमें रखना है, लेकिन क्यों रखना? प्रभु अंत के समय में प्रेम के बारे में क्यों कह रहा है? मत्ती रची सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत इस प्रकार अंत के दिनों के लिए कहती है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। काफी विरोध चल रहा है, काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अकाल, महामारी, बीमारी, सब कुछ चल रहे हैं। इन सब में उलझकर हम एक दूसरे की सेवा करना भूल गए। इन सब में उलझकर हम प्रभु की महिमा करना भूल गए। लेकिन प्रभु कहता है, ऐसे समय में जब हम प्रेम रखेंगे तो हम अपने प्राणों को भी बचा लेंगे और अपने प्रिय लोगों के प्राणों को भी बचा लेंगे। इसलिए प्रभु ने इस वचन के द्वारा आज हमसे बोला और बातचीत करी है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, यानी तुम्हारे दुख में, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे नाना प्रकार के क्लेश में मैंने तुमसे प्रेम किया और उन सारी परिस्थितियों को तुम्हारे जीवन में बदल दिया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। नाम धराई के लिए नहीं, उनकी बुराइयों को देखने के लिए नहीं, उनकी गरीबी को देखने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से भरकर एक दूसरे से प्रेम करो और तुम्हारे प्रेम ही मनुष्य जाति के पापों को ढांप देंगे और तुम्हारे प्रेम के द्वारा वो यीशु मसीह को जानेंगे और उद्धार पाएंगे। और तुम्हारे प्रेम के बहने से उनके जीवन में यीशु का प्रेम जब बहेगा तो उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, उनकी बीमारी जाती रहेगी, उनका कंगालपन दूर हो जाएगा, वो प्रभु के प्रेम को जानने लगेंगे और उद्धार को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, यही आज्ञा प्रभु आज हमें दे रहा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और अपने लिए प्रार्थना करें कि आज तक हम प्रभु उस प्रेम को नहीं समझ पाए, लेकिन आज तूने हमें समझाया है तो हमें प्रेम में बढ़ाओ। प्रेमी परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम, याकूब, इसहाक के परमेश्वर, बड़े दीन होकर हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, सचमुच में तूने मनुष्य जाति से प्रेम किया और तू यही चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं, क्योंकि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने के द्वारा मनुष्य जाति में प्रेम, जो यीशु का प्रेम है, वो ठंडा हो जाएगा। मेरे पिता, तू इसमें हमें बढ़ाना चाहता है और हम पर मोहर लगाना चाहता है कि हम तेरी संतान हैं, हम तेरे चेले हैं, हम तेरे मित्र हैं। प्रभु, ऐसी तमाम सुंदर आशीषों के लिए हम तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, तूने सिखाया कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हम में ढाला गया है। प्रभु, हर कार्य तो हमारे जीवन में करता है, हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, लेकिन तेरे अद्भुत कार्यों के अधीन हम हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, तेरी मनसाओं के अधीन होते हैं, तेरी योजनाओं के अधीन होते हैं, ताकि तेरी मनसा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। और जिन आत्माओं को प्रभु तूने इस पृथ्वी पर हमारे नाम के निमित्त रखा है, इस प्रेम के द्वारा हम आत्माओं को जीतने वाले और तेरी महिमा करने वाले ठहर जाए। प्रभु, हम प्रेम के सिवा किसी बात के कर्जदार न रहे। मेरे पिता, सचमुच में तेरा प्रेम है जो हमें जीवन देता है, तेरा प्रेम है जो हमें चंगाई देता है, तेरा प्रेम है जो हमें नाना प्रकार की आशीष से आशीषित करता है। मेरे पिता, क्योंकि तेरे प्रेम के द्वारा ही हम व्यवस्था को पूरा करते हैं और प्रभु, इस प्रेम के द्वारा ही तू हमें अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहता है। प्रभु, तेरी ऐसी महान योजना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके जीवन में मसीह का प्रेम ठंडा हो गया है, यीशु नासरी के नाम से इस समय, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रेम बहने पाए और प्रेम के द्वारा तेरी मनसा को पूरी करने वाले और तेरी महिमा करने वाले हम ठहर जाएं और अनंत राज में इस प्रेम के द्वारा प्रवेश करने वाले बन जाए। मेरे पिता, प्रभु, तू हमारे जीवन में बड़े और हम घटने पाए
उन तमाम लोगों को प्रभु तेरे क्रूस की आड़ में लेकर आती हूँ जो आज बीमार है, अपनी बीमारी से प्रभु परेशान है। कई लोगों को पूरे बदन का दर्द है, घुटने का दर्द है, सिर का दर्द है और प्रभु हाथ पैरों का दर्द है, कमर का दर्द है। हे दर्द देने वाले शैतान, मैं यीशु के नाम से तुझे इसी समय आज्ञा देती हूं, उनके जीवन को छोड़ दे और इनके जीवन से निकल जा। यीशु की चंगाई इस समय सारे बीमारों के जीवन में प्रवाहित करती हूं। प्रभु कई लोगों को ब्लड प्रेशर है, कई लोगों को प्रभु शुगर की बीमारी है, कई लोगों को सफेद पानी बहने का रोग है, कई लोगों को लाल पानी बहने का रोग है। ये तमाम बीमारी देने वाले दुष्ट आत्मा को इसी समय यीशु नासरी के लहू के द्वारा आज्ञाकारी बनाती हूँ, इनके जीवन को छोड़ दे, इनके जीवन से निकल जा और सुखे स्थान पर चला जा। कई लोग प्रभु राजा आज कर्जे में डूबे हुए हैं, जिनके जीवन में कई कर्जा है, यीशु के नाम से उनका कर्जा उतरने पाए। कई लोगों बिजनेस में प्रभु राजा हानि उठा रहे हैं, यीशु के नाम से उनका बिजनेस बढ़ने पाए। प्रभु राजा कई लोग अपनी नौकरी में परेशान हैं, प्रभु मैं उनके लिए विनती करती हूँ, उनकी परेशानियां दूर होने पाए, उनके अधिकारी उनके जीवन में प्रभु राजा दीन और नम्र बनने पाए। ओ अधिकारियों के जीवन में, नेताओं के जीवन में, विरोधियों के जीवन में इस समय में यीशु के प्रेम को प्रभावित करती हूँ। शैतान की दुष्टता उनके जीवन से दूर होने पाए और उनके जीवन में यीशु का प्रेम बहने पाए कि वो प्रभु तेरे लोगों से प्रेम करने वाले और तेरी महिमा करने वाले ठहर जाए। प्रभु राजा जवान लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, अंत के दिनों में जो भविष्यवाणी तूने की है मेरे पिता, योएल की पत्री में, प्रेरितों के काम में कि अंत के दिनों में मैं जवानों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु राजा इस वचन और वायदे के मुताबिक हमारे प्रभु राजा प्रिय जवान पवित्र आत्मा से भरने पाए, ओ 9 वरदानों से भरने पाए, ओ प्रभु सारे वरदान उनके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि प्रभु तेरी भविष्यवाणी की बातें जवानों के जीवन में पूरी होने पाए। तेरे प्रभु पूर्णिय तो स्वप्न देखने पाए और तेरे दास दासी भविष्यवाणी करने पाए। तेरे वचन के अनुसार ये सारे वरदान जवानों के जीवन में, पुर्णियों के जीवन में, दास दासियों के जीवन में यीशु नासरी के नाम से हाँ और आमीन में पूरे होने पाए। ऐसी मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उन जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ, प्रभु सही समय पर उनका जोड़ा बनने पाए। तूने कहा है प्रभु राजा, बिना जोड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं, हर एक के जोड़े बनाए हैं। सही समय पर प्रभु राजा उनका विवाह होने पाए। जिन प्रभु राजा बेटियों को प्रभु राजा बच्चे नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके गर्भ को यीशु के नाम से आज्ञाकारी बनाती हूँ। इस समय उनके गर्भ की सारी कमजोरी दूर होने पाए और प्रभु उनके पति के जीवन की भी कमजोरी दूर होने पाए। और प्रभु जैसे तूने सारा को आशीष दी, जैसे तूने हन्ना को आशीष दी, आज ये तेरी बेटियां जो इस मीटिंग में शामिल है, यीशु के नाम से वही आशीष इनके जीवन में बहने पाए और आने वाले समय में ये गर्भ धारण करके प्रभु तेरी महिमा करने वाले बन जाए। और प्रभु इनके गर्भ से इसहाक और याकूब जैसे प्रभु राजा तेरे दास उत्पन्न होने पाए, मरियम और मार्था जैसी भविष्यवाणी करने वाली तेरी बेटियां उत्पन्न होने पाए। ऐसी मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि तूने हर एक को छुआ और चंगाई से भर दिया, उनकी सारी बीमारी को क्रूस पर ले लिया, कि तेरे कोड़े खाने से हर एक प्रभु राजा बीमार चंगा हो गया। तेरे क्रूस पर प्राण देने से हर एक ने जीवन पाया और बहुत आयात से पाया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो तुम्हारी समझ से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है,
उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसका प्रेम तुम्हारे जीवन में बहने पाए और यीशु के नाम से बहने पाए, पवित्र आत्मा की सहभागिता से बहने पाए और तुम आने वाले समय में परमेश्वर के प्रेम में भर जाओ और संसार में प्रभु के प्रेम के द्वारा उन तमाम आशीषों को पाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे नाम के निमित्त रखी है। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की